अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप घर में बैठी हुई ख़वातीन जो है कीमा पराठे बना के बेच सकती हैं। हर चीज़ के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर आज मुझे ऑर्डर था कीमा और पराठे का, तो आपने कंप्लीट वीडियो को देखना है और इसी तरह से जो है ख़ुद भी बनाकर सेल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से इनमें प्रॉफिट होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और किस तरह से जो है सारी चीज़ें आपने वीडियोस को देखें ताकि आपको जो है घर बैठकर काम करने की वो हो कि जिस तरह से आप होम मेकर बन सकती हैं और घर पर बैठ के जो है ख़वातीन सेल कर सकती हैं हर एक चीज़। तो आज का मेरा ऑर्डर था कीमा पराठा, तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगी। तो जी काम आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें मैंने कीमा ले लिया है। 1 केजी कीमा मैं बाज़ार से लेकर आई थी, ठीक है। 1 केजी कीमे का मुझे ऑर्डर था, तो मैं इस तरह से पैकेट्स ले लेती हूँ 1 केजी के, ठीक है। 1 केजी कीमा आता है पाकिस्तान में, आपको जितने का भी मिलता हो आपको आइडिया होगा। मैं यूएई का बता रही हूँ। यहाँ पे 27 दिरहम्स का मुझे मिला है ये, और 1 केजी ये कीमा है, ठीक है। अब इस कीमे को मैं अच्छी तरह से पहले वॉश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको वॉश नहीं करना, नॉर्मली हमने इसको वॉश करना है। दबा दबा के अगर छन्नी में अगर आप इसको वॉश करेंगे तो इसका जितना भी अर्क होगा वो बिल्कुल निकल जाएगा और फिर इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ये टिप आपने ज़रूर फॉलो करनी है, जब भी आपका कीमा टेस्टी बनेगा। गंदा नहीं रखना, लेकिन अच्छी तरह वॉश करना, मगर इतना भी दबा दबा के नहीं करना। तो चलें सर, इसे मैंने वॉश कर लिया है अच्छे से। अब मैंने इसको जो है 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। 3 मसाले नहीं, मीन्स के 3 इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड करने हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सीख कबाब मसाला। सीख कबाब मसाला आपने इसमें ऐड करना है कीमा बनाने के लिए। और मसाला डालने के बाद ये तकरीबन 1 केजी कीमे के हिसाब से मैं आपको 1 केजी ही का रेसिपी दूँगी। तो पूरा जो एक डब्बा आता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कोई भी आपके पास सीख कबाब का मसाला हो आप इसमें ऐड कर दें, वो मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी दही। दही भी हमने जो है इसमें तकरीबन 1 पाव ऐड करना है। ये मेरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मैंने 1 पाव दही ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 केजी कीमे के हिसाब से आपने ये क्वांटिटी रखनी है। साथ ही मैंने ले लिया है तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून जो है ये मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। ये अभी फ्रोज़न है क्योंकि मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। तो अब ये मैंने इसको जो है पिघालने के बाद थोड़ी 1-2 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके इसको मैंने इसमें डाल दिया है। ये 3 चीज़ें इसमें जाएंगी, इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करें और मैरिनेट करने के लिए रख दें। घर में बैठी हुई ख़वातीन घर बैठ के किस तरह से अर्न कर सकती हैं, इसे आप बनाएं। जो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं आप उनके लिए भी बना सकती हैं। अगर आप इसको बनाकर फेसबुक वगैरह पे सब जगह शेयर कर दें और वहाँ पर अपना नंबर ऐड कर दें, और जो भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर आप इन चीज़ों को पिक्चर्स वगैरह एंड वीडियोस बनाकर जो है वो शेयर करें। आपके पास बेतहाशा ऑर्डर आएंगे, मुझे यकीन है। एक बार आपको कोई लेकर जाएगा तो उसे ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। रेसिपी आपको कंप्लीट फॉलो करनी है, आपको बहुत ही टेस्टी जो है इसका जायका मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे ये बहुत सेलिंग वाला जो है एक आइटम है। बहुत ज़्यादा सेल होता है ये माशाल्लाह से, और इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मैरिनेट कर लेना है तकरीबन 2 से 3 घंटे, और अगर चाहें तो ओवरनाइट कर लें, उससे ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बस इसको मैंने रखा है तकरीबन 3 घंटों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो है एक पतीली ले ली है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल। 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर अपना कीमा ऐड कर दूँगी। अच्छा, कीमा आपने जब भी ऐड करना है इसमें पानी साथ ही डालकर आप ऐड कर दें। मैंने जल्दी में इसी तरह से डाल दिया था, तो इस तरह से थोड़े जो है वो मोटे से कीमे के वो बन जाते हैं चंक्स। लेकिन जब आप इसमें डायरेक्टली पानी से बिल्कुल हिलाकर डालेंगे तो ये बिल्कुल अलग ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। इसको कोई आपने बुनाई करने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सिंपल आपने कीमे को ऑयल में डालना है, पानी डालना है और इसको छोड़ देना है पकने के लिए। पानी तकरीबन आप 3 से 4 ग्लास इसमें ऐड कर दें और चूल्हा बिल्कुल तेज़ करके इसको कवर करके रख दें। अच्छा खासा जो है वो उसी के अंदर गल जाएगा। उसके बाद अपना फ्लेम को जो है वो लो कर दें और लास्ट में बिल्कुल इसकी भुनाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं कीमा कितनी आसानी से रेडी हो जाएगा। इसमें कोई मैंने मिर्चें नहीं डाली,
ना ही कोई प्याज टमाटर कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ मैदे की तरफ। मैदे का मैंने जो है आटा गूँध लेना है, इसके हम पराठे बनाएंगे। एक मैंने अंडा ले लिया है, 1 कप दूध ले लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मैंने ईस्ट ले लिया है और 3 कप मैदा ले लिया है। अब इसके अंदर जो है मैंने मैदे में ईस्ट के अंदर जो है पानी डाल के इसको मैं घोल लूँगी। चाहें तो आप इसमें ड्राई ईस्ट भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको आपने राइस करना पहले, क्योंकि ये इसके अंदर भी साथ ही राइस हो सकता है। अच्छा, मैदे के अंदर आटा और दूध मिक्स करके मैं इसका आटा गूँध लूँगी। अच्छा, साथ ही मैंने इसके अंदर थोड़ी सी जो है 1 टेबल स्पून के करीब चीनी ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है और अब मैं इसमें अंडा डाल दूँगी और बस इसको नॉर्मल हमने आटे की तरह गूँध लेना है। ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी ऐड करें और अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप सिर्फ मिल्क से ही इसको जो है वो गूँध सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ मेरा इसी से ही जो है अच्छी सी एक डो बन जाएगी। और यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक भी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है, हस्बे ज़रूरत, जितना हम आटे में यूज़ करते हैं। और बस इसकी अच्छी सी एक हमने डो बना लेनी है। अच्छा, पराठे मैं अलग से सेल करती हूँ। अगर मुझे ऑर्डर्स आते हैं कि मुझे कीमे के साथ पराठा भी चाहिए, मलावा पराठा चाहिए, तो उसको मैं जो है अलग से सेल करती हूँ। अगर आप लोगों ने मलावा पराठा की जो है रेसिपी इसमें कंप्लीट देख ली है तो आप जो है इसको अलग से भी बनाकर सेल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप कीमे के साथ भी सेल करें। कीमे के अलावा भी अगर आप इसको सेल करेंगे तो काफ़ी से लोग जो है इसको ख़रीदते हैं। तो ये भी आप अलग से बनाकर बेच सकते हैं चाहें तो। और कीमे के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसके आटे को हमने अच्छी तरह से गूँध लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है बिल्कुल नीचे उतार लिया है और अब इस तरह से मैं हल्का सा हथेली की मदद से इस तरह से बिल्कुल गूँध लूँगी, ताकि हमारे डो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल इक्वल जो है हमारा आटा गूँधे। तो ये देख सकते हैं कितना चिकना सा ये आटा हो चुका है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है अब ये। तो जैसी और जो थोड़ी बहुत स्टिकीनेस होती है वो हम ख़त्म करने के बाद इसको जो है कवर करके रख देंगे। चाहे तो माइक्रोवेव में रख दें, मीन्स के बंद होना चाहिए, माइक्रोवेव ऑन नहीं हो, लेकिन उसमें जो है काफ़ी हीट होती है तो वहाँ पर जो है बहुत जल्दी ये जो है डो राइज़ हो जाती है। तो मैं इसको माइक्रोवेव में ही रखती हूँ, मुझे सबसे हीट अप वाली जगह जो है वो वही लगती है। तो बस इसको रख दूँगी मैं, तकरीबन आधे घंटे में ये जो है राइज़ हो जाएगी हमारी डो। आटा रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ कीमे की तरफ। कीमा देखें हमारा खुद ही पक रहा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और बस इसके जो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी, बस ये लास्ट में आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ी बहुत भुनाई होगी और बस ये हमारा कीमा रेडी हो चुका है और ये इतना डिलीशियस बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अपने घर में भी बनाना चाहते हैं तो घर पर भी बना के खा सकते हैं और आप सेल करना चाहें तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है और अच्छे आप जो है इसको सेल कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगती। तो देखिए ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके बीच में जो है कोयले का दम लगा दूँगी, क्योंकि बीच में जो है इसमें आप चाहें तो कच्चे में भी कोयले का दम दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में देने से जो इसका जो स्मोक होता है उसके बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है इसमें। तो मैं लास्ट में बिल्कुल देती हूँ और बस अब देखेंगे कीमा हमारा रेडी होने के बाद मैं इस पर कोयले का दम रख दूँगी और फिर इसको जब तक बंद रखूँगी जब तक हमें खाना नहीं खाना, तब तक मैं दोबारा से इसको गर्म नहीं करती। तो यहाँ देखें मैंने एक फ़ॉइल की छोटी सी एक प्याली सी बना ली है और बस इसके अंदर मैं कोयला रख के हल्का सा ऑयल डाल के इसको कवर कर दूँगी। देखिए यहाँ हमारा कीमा भी रेडी है और जैसे ही हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है तो मैं उसी टाइम पर जो है बस जैसे ही मेरे पास कॉल आती है मैं फ़ौरन से पराठे रेडी कर देती हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे सैलेड भी रेडी कर दी है। सैलेड में इस तरह से पैक कर देती हूँ, इसमें फ़ॉर्म प्लेट में लगाकर ऊपर से क्लिंग रैप लगा देती हूँ, तो ये भी जो है हमारी रेडी हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दिए हैं लेमन, कोरिएंडर है और साथ में ग्रीन चिली है, जिंजर है और थोड़ी सी अनियन है। इस तरह से वॉश करके अनियन को रखें, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आटा हमारा देखें राइस हो चुका है, मैं यहाँ पर पराठे भी रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, इसके पेड़े बनाने का तरीका भी मेरा काफ़ी डिफरेंट है। अक्सर मैं नाश्ते के टाइम पर या जब भी मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं हमेशा उसी स्टाइल से पेड़ा बनाती हूँ, तो वो मैं अभी आपको बताऊँगी कि किस तरह से।
और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही आपके सॉफ्ट पराठे बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे से फूले हुए पराठे बनेंगे। तो ज़रूर जो है इस पराठे की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल आटे में भी पराठा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। तो एक पेड़ा लेके हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है, बिल्कुल पतली सी रोटी बेल लेनी है। और उसके बाद हाफ़ साइड पर आपने ऑयल लगाना है और इसको हाफ़ साइड पर ही लगा के ये ऊपर वाला साइड इसके ऊपर रख देना है। ये देखें बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, फटाफट से आप एक हाथ से लगाते रहें, फिर दोबारा ऊपर लगा के फिर इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर थोड़ा सा और बूंद लगा के और फिर इसको इस तरह से पूरा एक पेड़ा बना देना है। तो इसको रोल करके या फिर गोल हम जो वो बनाते हैं उस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट से बन जाता है और ये इतना कोई सॉफ्ट और फूला हुआ पराठा बनेगा कि आप खुद देखेंगे। तो 5 मिनट के लिए मैंने सारे पेड़े बना के जो है वो छोड़ दिए थे। और मतलब मैंने पेड़े बनाने से पहले नहीं राइस किया था, लेकिन बनाने के बाद मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए जो है वो और रख दिया था और उसके बाद फिर मैं एक एक करके पराठे बनाती गई। तो बाकी के भी पेड़े मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो मैं 2 पेड़े आपको बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से बड़ा बेलने के बाद फिर इस पर ऑयल लगा दिया है, हाफ़ साइड को मोड़ दिया है इस तरह से, फिर दोबारा थोड़ा सा ऑयल लगाया, या आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ अभी। और बस इसको इस तरह से एक पेड़ा बना लिया तो ये भी रेडी हो गया। अब हम इसको 2-3 मिनट के बाद जो है बेल लेंगे। तो पराठे का पेड़ा मैंने इस तरह से एक बेल लिया है और इसको डाल दिया है तवे के ऊपर। और ये इतनी जल्दी पकेंगे कि आपको इसको छोड़ना नहीं है। मैं जो है अक्सर जब भी बनाती थी पराठे तो हम लोग उल्टे तवे पर बनाते थे, लेकिन अब मैं सीधे तवे पर भी बना लेती हूँ। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही बनते हैं। तो देखें हल्के हल्के से बबल्स आने इस पर स्टार्ट हो चुके हैं। चूल्हा आपने स्लो नहीं करना है, बिल्कुल आपने फुल फ्लेम पर ही इसको पकाना है। जैसे हम रोटी और पराठे बनाते हैं तो बस हमने इसको रख दिया है मोड़ कर। अच्छा, साइड चेंज करने के बाद ये बहुत जल्दी से सिक जाएंगे, तो बस फ़ौरन से वापस साइड चेंज करके इसके ऊपर मैं लगा दूँगी ऑयल। मैं फिर कह रही हूँ अगर आपके पास घी हो तो वो भी लगा सकते हैं, मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो है बस इसके साइड इस तरह 2 तरफ से आपने सेकना है और फिर खोलने के बाद ये इस तरफ से आप इसको साइड चेंज करेंगे तो ये चारों साइड से फटाफट से सिक जाएगा। बहुत ज़्यादा घुमाना और फिर इस तरफ से बार बार उठाने से पराठे हमेशा कड़क हो जाते हैं और ये पराठा हमेशा सॉफ्ट रहेगा अगर आप इसको 4 साइड से बस इस तरह सेक के और फिर सीधा कर देंगे। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टिप्स के आप अगर इसको फॉलो करें तो आपकी बाकी सारी चीज़ों में बहुत आसानी हो जाती है, ना ही बनाने में कोई मुश्किल लगती है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी बनती हैं। तो बस ये पराठा हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं एक और बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखें दूसरा पराठा भी हमने डाल दिया है, इसको भी हमने साइड चेंज कर लिया और बहुत ही जल्दी ही बनता है। जब आपका एक पराठा बन जाए जितनी देर में आप बेलें तो उस टाइम पे चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर दें, क्योंकि ये डालते ही बहुत जल्दी सिक जाता है। तो बस ऑयल लगाते ही ये फ़ौरन से सिक जाएगा जब आप इसका साइड मोड़ के आराम से सेकेंगे। तो देखें गोल्डन ब्राउन सा जो है वो रेडी हो चुका है, बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कीमा भी हमारा रेडी हो चुका है और पराठे भी रेडी हैं। तो गरम गरम इसको सर्व करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बस अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपना ऑर्डर जो है वो भी पैक कर दिया है और मैं आपको घर का भी थोड़ा सा अभी सर्व करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है ये लगता है टेस्ट में। टेस्ट तो आप लोगों को नहीं पता चल सकता, लेकिन आपको मैं ज़रूर जो है एक बाइट बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं ये ऑर्डर हमारा रेडी है, इसको मैंने दे दिया है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको एक निवाला खाकर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।